रोजेस इंटरनेशनल कंपनी के अंदर लगातार लोग मर रहे थे। पहले रिया, फिर ओस्मान, फिर सोनम और अब ईहान। कंपनी का फाउंडर के मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। मेहुल कंपनी के ऑफिस और हर एम्प्लॉय के डिटेक्टिव तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे एक पैटर्न मिलता है। मेहुल को समझ आ जाता है कि अगला मर्डर किसका हो सकता है। सैम, सराह और बेला, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से अगला मर्डर किसका हो सकता है? मेहुल तो समझ गया, लेकिन क्या आप समझ पाए? ध्यान से पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। कंपनी का नाम है रोजेस इंटरनेशनल और कंपनी के लेटर्स की सीक्वेंस में लोग मर रहे हैं। पहले आर रिया, फिर ओ ओस्मान, फिर एस सोनम और ई ईहान। अगला एस से होगा। अब एस से दो नाम है, सैम और सराह। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। मेहुल सैम पे और आलिया सराह पे नजर रखना शुरू कर देती है। एक रात करीब 9 बजे सराह के घर पे 2 लोग आते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। सराह दरवाजा खोलने से पहले आवाज लगाकर पूछती है तो लोग बताते हैं कि वो बैंक से आए हैं। सराह ने होम लोन लिया था, लेकिन सराह तुरंत समझ जाती है कि वो लोग बैंक से नहीं हो सकते। क्यों लॉजिकल आर्मी? सराह को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। लोन वाले लोग दिन में आते हैं, रात के समय नहीं, वो भी 9 बजे। ये इलीगल है, मतलब वो बैंक के लोग नहीं हो सकते। सराह तुरंत समझ जाती है और आलिया को कॉल करती है। आलिया पीछे से आकर दोनों की बहुत पिटाई करती है। तब वो लोग बताते हैं कि के सर ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया था और बदला लेने के लिए उन्होंने पूरी कंपनी को बर्बाद करने का प्लान किया। आलिया उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। आलिया की फाइटिंग स्किल सच में जबरदस्त है। 8734। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। टिंकू की मम्मी लड्डू बनाकर प्लेट को ऊपर वाली अलमारी में छुपा देती है। जब वो शाम को वापस प्लेट देखती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि टिंकू ने लड्डू खाए हैं। लेकिन मम्मी को ऐसा डाउट क्यों होता है? प्लेट में जितने लड्डू पहले थे अभी भी उतने ही लड्डू है, तो मम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि टिंकू ने लड्डू खाए हैं? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को टेस्ट कीजिए। सुबह के लड्डू को ध्यान से देखिए, वो थोड़े बड़े थे, लेकिन शाम को जब मम्मी ने लड्डू देखी तो वो छोटे थे। मतलब टिंकू भी बड़ा समझदार था। उसने सारे लड्डू में से थोड़ा थोड़ा खाकर उन्हें वापस गोल कर रख दिया ताकि मम्मा को पता ना चले। लेकिन मम्मी तो सवा शेर निकली। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गगन और सचिन जैवलिन थ्रो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सचिन 60 डिग्री के एंगल का जैवलिन फेंकता है और गगन 45 डिग्री के एंगल का जैवलिन फेंकता है। डिस्टेंस मार्क करने वाला आदमी तुरंत समझ जाता है कि सचिन को जैवलिन का ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्यों लॉजिकल आर्मी? उसे ऐसा क्यों लगता है? सोचिए सोचिए। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब हम कोई भी चीज को 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। गगन को ये चीज पता थी, इसलिए उसने 45 डिग्री पे जैवलिन को फेंका, लेकिन सचिन ने 60 डिग्री पे फेंका, मतलब उसे ज्यादा समझ नहीं थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शिवम अपने पापा के साथ कार में जा रहा था। शिवम के पास एक स्पीड बताने वाला इक्विपमेंट था। शिवम के अपोजिट साइड से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार निकलती है। शिवम इक्विपमेंट में चेक करता है तो स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर बता रहा था। शिवम को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता कि मीटर खराब है, लेकिन पापा कहते हैं मीटर सही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है लॉजिकल आर्मी? मीटर ने रीडिंग गलत कैसे बता दी? सोचिए सोचिए। अरे लॉजिकल आर्मी, ये साइंस का जादू है। शिवम की गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और वो गाड़ी अपोजिट साइड से आ रही थी, तो रिलेटिव स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसलिए स्पीड गन ने रीडिंग 110 किलोमीटर पर आवर बताई। तो समझा आपको ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिंकू ट्रेन में विंडो सीट पर बैठा हुआ था और ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई थी। तभी अचानक एक आदमी विंडो से उसका मोबाइल छीन लेता है। मिंकू तुरंत ट्रेन से बाहर आता है तो वहाँ पर 3 आदमी खड़े हुए थे। मिंकू ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन से आदमी ने उसका मोबाइल चुराया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं किसने मिंकू का मोबाइल चुराया है? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जब चोर ने मोबाइल चुराने के लिए विंडो से हाथ डाला था तो उसके हाथ को ध्यान से देखिए, उसने एक कड़ा पहना हुआ था और अभी इन खड़े लोगों में सिर्फ ये वाले आदमी ने कड़ा पहन रखा है, मतलब वो यही था। मिंकू उसकी चेकिंग करता है तो उसे उसका मोबाइल मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
स्मगलर्स की कार मेहुल का पीछा कर रही थी। मेहुल के पास गन नहीं थी, लेकिन स्मगलर्स के पास गन थी। मेहुल बाइक चलाते चलाते एक ठेले से एग उठा लेता है। लॉजिकल आर्मी, भला एक अंडे से मेहुल क्या करने वाला है? सोचिए सोचिए। सामने ध्यान से देखिए, एक टर्न आने वाला है। जैसे ही कार